पैसा हो बहुत और जवानी हो, पल्ले तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई इंसान सीधे रास्ते चल सके। हर मनुष्य के अंदर जवानी में जोश तो बहुत होता है, लेकिन होश बहुत ही कम होता है। जोश होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। ये जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। ये समय इंसान का कुछ बनने का या बिगड़ने का होता है, यानी इंसान इसी उम्र में बिगड़ता भी है तो कुछ बनता भी इसी उम्र में है। अगर कोई गंदी आदतें लग गई ना, तो ये आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती है जब तक आपको ये बर्बाद ना कर दे। जब भी मैं आज के युवा लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि आज के युवा अपनी गलत आदतों की वजह से ही खुद ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इस जवानी में जितनी भी गंदी चीज होती है ना, वो सब हमें अच्छी लगती है, हमारे मन को आकर्षित करती है। और ये उम्र है ही ऐसी, इसमें हमें सही गलत का कोई होश नहीं रहता है। इसीलिए आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, खूब धन दौलत थी, खूब असू आराम से रहता था और मेहनत भी खूब करता था, जिससे उसकी दिनों दिन तरक्की हो रही थी और उसका व्यवसाय दिन ब दिन फल फूल रहा था। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और उसकी खुशियों के 4 चांद लग जाते हैं। और फिर 9 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद तो सेठ मानो खुशियों के फूल नहीं समा रहा था, वह बहुत प्रसन्न था। अब तो उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने पुत्र का खूब अच्छी तरीके से लल्लन पालन किया और उसका गणेश नाम रख दिया। गणेश को सेठ ने किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। समय के साथ साथ गणेश बड़ा होने लगा तो सेठ ने उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम भेज दिया। जब गणेश आश्रम में था तो उसने मन लगाकर शिक्षा ग्रहण की। देखते ही देखते गणेश वहां के सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो गया और उन गुरु का चहेता भी हो गया। गणेश और जब गणेश की शिक्षा पूर्ण हो गई तो वह अपने घर लौट आया। घर आने के बाद सेठ ने उसे अपना व्यवसाय थमा दिया, क्योंकि अब गणेश जवान हो चुका था और सेठ चाहता था कि अब उसका पुत्र ही उसके व्यवसाय को चलाए और वह खुद आराम करे। फिर गणेश ने भी अपने पिता के व्यवसाय को संभाल लिया और बहुत अच्छी तरीके से व्यवसाय करने लगा। अब नगर में धीरे धीरे गणेश के कुछ मित्र बन गए, लेकिन जो गणेश के मित्र थे वह इतने अच्छे नहीं थे। पूरे नगर के लोग उनकी बुराइयां करते थे, लेकिन गणेश ने फिर भी उनसे मित्रता राखी। गणेश के पिता ने भी उसे समझाया कि बेटा, ये लड़की अच्छी नहीं है, इन लोगों के साथ मत रहा करो। लेकिन गणेश नहीं माना और जिन लड़कों के साथ में गणेश रहता था उन लड़कों की बहुत ही गंदी आदतें थीं। वो लड़की हमेशा ही अश्लील बातें किया करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे। जब भी वो सभी लड़के एक साथ होते और उन्हें नगर की कोई लड़की दिख जाती तो वह उसे देखकर उसके बारे में बोलना शुरू कर देते और कहते कि अरे मित्रों, देखो देखो उस लड़की को, उसकी अदाएं तो ऐसी है कि हमें मार ही डालें। उसकी कमर कितनी पतली है और काले काले बाल कमर कैसे लहरा रहे हैं। उसकी हिरानी जैसी चाल, उसकी कजरारे आंखें हमें मार ही डालेगी। और फिर सभी लोग मिलकर ऐसी ही बातें किया करते और सभी को ऐसी बातें करना और सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। धीरे धीरे गणेश को भी ऐसी बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब उसका मन हमेशा ही अपने दोस्तों से मिलने का करने लगा और अब उसके मन में हमेशा ही अश्लील बातें चलती रहती। फिर एक दिन जब गणेश अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की मिली जो कि बहुत ही सुंदर थी। फिर धीरे धीरे गणेश उस लड़की से प्रेम करने लग गया और वो लड़की भी गणेश से प्रेम करने लगी। गणेश उसके प्रेम में इतना पागल हो गया था कि ना तो वो ठीक से खा पाता, ना ठीक से सो पाता, हमेशा ही उसके ख्यालों में खोया रहता। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन और गुजर गए। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गणेश के और उसे लड़की के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे वो लड़की गणेश को छोड़कर चली गई। गणेश ने उस लड़की को समझने की, उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इसके बाद गणेश पूरी तरह टूट गया और उसे उस लड़की की बहुत याद आती, तो उसने उसे लड़की को भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी।
धीरे धीरे गणेश का व्यापार चौपट होने लगा। वो दिन भर नशे में धुत रहता। वो उसे लड़की को भूल तो नहीं पाया था, लेकिन शराब पीने के चक्कर में उसने अपने व्यापार का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया था और उसका व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। गणेश के पिता ने उसे खूब समझाया कि बेटा अभी भी संभल जाओ, जो भी धन तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो, तुम वापस अपने व्यवसाय को पहले जैसा कर लो। लेकिन गणेश ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और अपने उन दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। जब शुरू शुरू में उसने जुआ खेला तो उसे कुछ लाभ हुआ, जिस कारण उसे लालच पड़ गया और फिर उसने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिससे वो अपना सब कुछ हार गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब ये बात गणेश के पिता को पता चली तो उनको बहुत गहरा आघात लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और फिर पिता की मृत्यु के गम में कुछ दिनों के बाद उसकी मां भी चल बसी। गणेश का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। उसके माता पिता भी उससे दूर चले गए। अब उसके पास धन भी नहीं था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी भी वो नहीं खा पाता था। उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने से माना कर दिया। अब गणेश दुखी और परेशान हो गया और अब उसको अपने जीवन से ही नफरत होने लगी। उसने सोचा कि जब मेरे पास पैसे थे तो सब लोग मेरे आगे पीछे रहते थे और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कोई भी मेरे से बात नहीं करता। फिर गणेश अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर चला गया, क्योंकि जब व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तो ये दुनिया वाले उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। जब वो दूसरे नगर में गया तो उसकी मुलाकात उसके गुरु से हुई। उसके गुरु ने गणेश इस हालत में देखा तो वो समझ गए। उन्होंने गणेश को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि यह सब क्या हो गया बेटा, तुम तो बहुत ही होनहार शिष्य थे। अपने गुरु की यह बात सुनकर गणेश चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर गुरु ने गणेश को चुप कराया और उससे पूछा कि तुम मुझे विस्तार से बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फिर गणेश ने अपने साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ गुरु को बताया और कहा कि गुरुदेव, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। गणेश की पूरी बातें सुनने के बाद गुरु बोले कि तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारी बर्बादी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। यह सुनकर गणेश बोला, कैसे गुरुदेव, भला मैं खुद ही बर्बाद क्यों होना चाहूंगा। ये सुनने के बाद गुरु बोले कि बेटा, तुमने जवानी में जो गलतियां की है ना, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी है। ये सुनकर गणेश बोला कि गुरुदेव, आखिर मैंने वो कौन कौन सी गलतियां की है जिससे कि मैं बर्बाद हो गया। ये सुनकर गुरु कहते हैं कि बेटा, जवानी में भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, जिसमें से पहली गलती है कि जितना हो सके उतना अश्लील बातों को सुनने व देखने से बचो, क्योंकि ऐसी बातें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। लोग कहते हैं कि एक बार सुनने और देखने से क्या होता है, लेकिन आपको पता नहीं बेटा, आप जो चीज एक बार देख लेते हैं ना, वह आपकी अवचेतन मन में ऐसे कि छाप जाती है, फिर उसको वहां से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप किसी भी चीज को अपने मन में आसानी से डाल तो सकते हैं, लेकिन उसमें से उसको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब आप किसी चीज को देखते हैं और सुनते हैं तो आपका मन उन चीजों को बार बार देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, और फिर यही अश्लील बातें दिन भर हमारे मन में चलती रहती है और आपको बेचैन करती रहती है। यही चीज आपकी आदत बन जाती है और फिर यही आदत आपको बर्बाद करती है। इसीलिए ऐसी चीज सुनने से और देखने से आप दूर रहिए जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। फिर गुरु कहते हैं कि दूसरी गलती है किसी से प्रेम करना। मैं यह नहीं कहता कि किसी से प्रेम करना गलत है, लेकिन जो उम्र तुम्हारी कुछ बनने की होती है ना, उस उम्र में तुम प्यार कर बैठते हो और फिर लैला मजनू बनकर घूमते हो और फिर सब कुछ हो जाता है तो फिर सभी को बोलते फिरते हो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरे साथ उसने गलत कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसकी यादों को भुला नहीं सकता हूं। जबकि बेटा, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये इन सब बातों में उलझने की नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र कुछ बनने की है।
अपने जीवन को सुंदर बनाने की है। जब आपकी उम्र रिश्तों को निभाना की हो जाए तब बना लेना। रिश्ते अभी आप अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे हो, अपने रिश्तों को कहां से संभालोगे? आपका बचपन अभी अभी तो गया ही है और तुम हो कि लैला मजनू बनकर बैठ गए हो। आपको पता है कि लैला मजनू की प्रेम में कितनी गहरी समझती थी, आप लोगों की तरह। उनका प्रेम नहीं था जो आज किया और कल टूट गया। आप लोग प्यार में पड़कर सब कुछ भूल जाते हो। आप लोगों को यह भी होश नहीं रहता कि आपने ठीक से कुछ खाया भी है या फिर नहीं। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता और भारी जवानी में आप लोग दुखी रहते हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शक्ति भरपूर होती है, उसे उम्र में वो सारी शक्ति तुम प्रेम में गवा देते हो। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है ना, तो उससे पहले आप अपने जीवन में कुछ बनो, कुछ बड़ा कम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार में सभी लोग आपके ऊपर गर्व महसूस करें, आपके माता पिता को आपके ऊपर नाज हो। और जब आप आपकी जिंदगी में कुछ बन जाओ तो रिश्ते तो अपने आप ही बन जाएंगे। प्रेम में पड़कर बहुत से लोगों ने अपने घर परिवार बर्बाद कर लिए, क्योंकि यह आकर्षण बहुत बुरी चीज है। इसका मोह बहुत ही बुरा है। जो भी इस मोह में पड़ जाता है ना, वो बर्बाद ही होता है। क्योंकि शुरू शुरू में हमें यह बहुत ही अच्छा लगता है, हमें प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है और आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपका जो लक्ष्य होता है ना, आप उससे भी भटक जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस प्रेम के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी युद्ध किए हैं और अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। यहाँ तक कि रावण का अंत भी एक महिला के मोह कारण ही हुआ है। अगर हमें प्रेम मिल जाता है तो सही है, और अगर नहीं मिलता है तो वहीं प्रेम हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर गुरु तीसरी बार बताते हैं कि आप किसी भी तरह के नशे से अपने आप को दूर रखें। नशा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, अगर वो आपकी आदत बन गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके ही छोड़ता है। फिर चाहे वो शराब का हो या जुआ खेलने की लत हो या फिर तंबाकू चबाना हो या फिर किसी भी तरह का नशा हो सकता है। जवानी की उम्र में आप किसी भी तरह के नशे में फंस जाते हैं तो फिर उस गंदगी से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आदत लगना बहुत आसान होता है, लेकिन आदत को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। आप ऐसी संगति में रहो ही मत जहां लोग नशा करते हो, आप उनसे दूर रहो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। जो लोग नशे में डूबे रहते, आपकी भलाई इसी में है कि आप खुद को उनसे दूर रखें, क्योंकि यह नशा जो होता है ये उस दीमक की तरह होता है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला किए जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक लकड़ी में दीमक लग जाती है तो फिर उस लकड़ी का कोई मोल नहीं रहता। वो कमजोर हो जाती है और अंदर से खोखली हो जाती है और जल्दी ही नष्ट हो जाती है। उसी तरह आपका जीवन भी नष्ट हो जाता है और आपके जीवन का भी कोई मूल्य नहीं रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग जुए में अपने सारे पैसे गवा देते हैं। उन्हें लगता है कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि ऐसा उनको फंसाने के तरीके हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश है। आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकल दो, क्योंकि कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी इंसान धनवान होता है, या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की होगी या फिर उसे इंसान ने अपनी जिंदगी में खूब मेहनत की होगी, तब जाकर वो इतना अमीर है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जो पैसा पाप की कमाई में रातों रात आता है, वो पैसा रातों रात खत्म भी हो जाता है। मेहनत करो, कुछ अच्छा कम करो, अपनी हुनर को निखारो। ये जुए के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिन लोगों का खाने पीने का और उठने का कोई नियम नहीं होता है ना, उनकी आयु जल्दी ही नष्ट हो जाती है। वो जल्दी ही रोगी खो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। पहले के समय में बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता था, और आजकल तो जवान और बच्चे भी बीमार हैं। जो बीमारियां बुढ़ापे में होती थी, उन बीमारियों को आज की युवा जवानी में लेकर घूम रहे हैं। बेटा, यह उम्र तुम्हारी स्वास्थ्य बनाने की है, जीवन को सुधारने की है, और तुम शराब पीकर अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हो। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो इस दुनिया की भीड़ से आगे कैसे निकलोगे? एक सफल इंसान बनने के लिए स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। इसके बाद गुरु गणेश से कहते हैं कि बेटा, बनना या बिगड़ना सब कुछ आपके हाथ में होता है। अपने बर्बादी का किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ, आप खुद उस बात को समझो। आज तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही है ना, तो अच्छी बात है, तुम्हें बुरी लगनी भी चाहिए, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। आज मुझे तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। इस उम्र में तुम्हारे पिताजी ने यह कमाया था और आज उसी उम्र में तुम्हारी जिंदगी में दुख है।
एक बात हमेशा याद रखना बेटा, यह समय तुम्हारी जीवन का बहुत ही कीमती समय है। इसमें आप बन भी सकते हैं तो बिखर भी सकते हैं, और इसी समय में आप जो चाहे वो कर भी सकते हैं। इसीलिए जवानी में इन आदतों से दूर रहे।